जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या नाम था पाठ का? शब्द विचार। क्या नाम था? शब्द विचार। तो हमने शब्द विचार में क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था शब्द की परिभाषा, उसके भेद, उसका वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, यह सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले शब्द विचार नाम का जो पाठ है उसका वीडियो बना है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 कौन सा? शब्द विचार। आप वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस अभ्यास माला को हल करें। पहले सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनिए। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो कहलाता है। क्या कहेंगे वर्णों के मेल को जिसका कोई अर्थ निकले? उसे कहेंगे हम शब्द। क्या है उसका कौन सा क्या कहेंगे उसको? हम शब्द कहेंगे। अब अगला प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से। ऐसे ही तीसरा दिया है, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा गया है क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में जैसे का वैसा लिखा जाए तो वे कौन से शब्द कहलाएंगे? तद्भव, यौगिक या तत्सम। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाए तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। लीची शब्द लिया गया है, किससे लिया गया है? लीची शब्द चीनी भाषा से। किससे लिया गया है? चीनी भाषा से। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द भेद हैं, कितने हैं रचना के आधार पर, या कौन कौन से? तत्सम, तद्भव या फिर रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द भेद को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न क्या दिया है? शब्द किसे कहते हैं? तो ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको यहाँ नीचे दिया है। पहला, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। आप यह उत्तर भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको जो परिभाषा सिखाई है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो आप यह उत्तर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? आपको वे आधार लिखना है। तीसरा प्रश्न है, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? इन सब सारे प्रश्नों के तत्सम शब्द किसे कहते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? और छठा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। इन सारे 6 प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे यहाँ दिए हैं। प्रश्न आपको बुक से लिखना है और फिर आपको यहाँ उत्तर दिए हैं, तो आपको ये सारे उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ दिया है दूसरे का उत्तर क्या है? शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन सा? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन 4 प्रकारों से इसका वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। ठीक है। अब किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं हो सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। तथा 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, वह प्रत्येक टुकड़े का एक निश्चित अर्थ होता है। और योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ठीक। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। आपको पहले प्रश्न लिखना है और फिर उसका उत्तर यहाँ दिया है वह लिखना है। नंबर 4 का उत्तर है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न क्या है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर ये यहाँ पर दिया है। जो शब्द संस्कृत के हैं और ऐसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नंबर 5 दिया है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, है ना। और छठा क्या है? एकार्थी अनेकार्थी शब्द। तो छठा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ छठा प्रश्न क्या दिया है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ लिखेंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द।
यह हुआ प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो सही विकल्प चुनकर लिखिए वह प्रश्न लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, उसके बाद ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ लिखेंगे। तीसरा दिया है, दिए गए शब्दों में से विभिन्न भाषाओं के शब्द छांट कर लिखिए। आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं आपको उनको छांट कर लिखना है कि कौन कौन सी भाषाओं के शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से, टेलीफोन, जेल, स्कूल, ड्राइवर और सर्कस, ये क्या है अंग्रेजी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द कौन से हैं, खूबसूरत, मुफ्त, बीमार, आदमी, जल्दी और शादी, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। अब अरबी के शब्द कौन से, कागज, सुबह, अखबार और मतलब, ये सब आप कौन सी भाषा के हैं, अरबी भाषा के। ऐसे ही तुर्की भाषा के शब्द हैं लाश, बारूद, बंदूक, तोप और कैंची, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से हैं, साबुन, तौलिया, फालतू, अलमारी और फीता, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो हमने विभिन्न भाषाओं के शब्द यहाँ छांट कर लिखे हैं। अब अगला है, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द समझते हैं आप, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो मूढ़ शब्द संस्कृत का है और उसी रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। और मूढ़ का क्या हो जाता है, रूप परिवर्तित करके मूर्ख, यह तद्भव हो गया। ऐसे ही शून्य का तद्भव हुआ सूना, और ज्येष्ठ का तद्भव हुआ जेठ, और आश्चर्य का तद्भव हुआ अचरज। ऐसे ही नीचे दिए हैं, क्या दिया है, स्वर्ण, स्वर्ण का तद्भव शब्द क्या है, सोना। धैर्य का तद्भव क्या है, धीरज। अश्व का तद्भव है घोड़ा, पक्षी का तद्भव है पंछी, और घृत का तद्भव है घी। ऐसे ही अक्षी मतलब क्या होता है, आंख। पैंच मतलब 5, सत्य सच, अश्रु का हो जाएगा आंसू, और कार्य का होगा काम। ये हमने तत्सम शब्दों के क्या बनाए, तद्भव शब्द बनाए। आगे एक प्रश्न दिया है, विकारी व अविकारी शब्द में शब्दों को पृथक पृथक करके लिखिए। आपको 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ आपको लिखना है विकारी शब्द और दूसरी तरफ आपको अपनी कॉपी में लिखना है अविकारी शब्द। अब इन शब्दों को अलग अलग करना है, जो शब्द आपको बुक में दिए हैं उनको अलग अलग करना है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होंगे, अच्छा, तैरना, तेज, हमारा, सुंदर, चालाकी, बजाना, के बाद और के सामने, ये कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। और ये क्या, कुछ, और, मात्र, आहा, छी छी, इसलिए, पीछे, छी छी, है ना, इसलिए, पीछे पीछे, प्रतिदिन और कुतुब मीनार, ये क्या है, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो आप उसको पढ़ें अच्छे से और पहले समझें, उसके बाद आपको खुद ब खुद शब्द छांटने में आसानी होगी कि कौन से विकारी शब्द और कौन से अविकारी शब्द। तो आप सब ये क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो देखेंगे और वीडियो देखकर